किसी ने सच कहा है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने से बाबू कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हैं तो किस्मत आपका साथ देती है, क्योंकि किस्मत भी कहती है अगर तुम हो बहादुर तो गुरु हम तुम्हारे साथ हैं। और यही साथ किस्मत और लक्ष्मी जी जो हैं वो निभा रही हैं शमार जोसेफ का। एक लड़का जिसने चौकीदारी की नौकरी की, एक लड़का जो संघर्ष करता था, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, गांव में बिजली नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने 2 टेस्ट मैच खेलता है, 11.5 ओवर गेंदबाजी करता है, 7 विकेट निकालता है और उसके बाद उसकी किस्मत पलट जाती है, जबरदस्त पलट जाती है। किस्मत उस पर इस कदर मेहरबान हुई है कि शायद वो भी सोच रहा होगा कि ये कैसे हो गया और कैसे हो रहा है, मतलब ओ माय गॉड। पहले मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, सारे सोशल मीडिया में वो लड़का हाईलाइट हुआ। उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सिर्फ एक मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस को लेकर। ब्रायन लारा की आंखों से आंसू आए। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पीएसएल में खेलने का ऑफर आ गया और आखिरी जो माइलस्टोन था जिसको लेकर सभी की निगाहें थी वो भी हो गया। आईपीएल 2024 में शमार जोसेफ की एंट्री हो गई है और वो मार्कवुड को रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, मार्कवुड शानदार गेंदबाज, जब उनको वो रिप्लेस कर रहे हैं और 3 करोड़ रुपए में केएल राहुल की टीम ने उन्हें खरीद लिया है और फिलहाल वो आईपीएल 2024 में अपनी धार से कहर बरपाते नजर आएंगे। जो आदमी 10-5 हजार रुपए में नौकरी करता हो यार, उसको अगर 3 करोड़ रुपए एक फ्रेंचाइज दे रही है और आपको आईपीएल जैसे मंच पर खेलने का मौका मिल रहा है जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं, तो इससे क्या क्लैरिटी होती है? इससे क्लैरिटी ये होती है कि अभी वो वेस्ट इंडीज की T20 टीम में परमानेंट नहीं है, बाकी जगह परमानेंट नहीं है, अब उनको हर जगह मिल सकती है। सेकेंड, आईपीएल में खेलने के बाद अगर वो परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू दुनिया भर में बढ़ जाएगी। इंडिया आएंगे तो दुनिया भर के एंडोर्समेंट उनको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो इंस्टाग्राम से पेड प्रमोशन कर पाएंगे। कुल मिलाकर फिलहाल उनकी किस्मत जो है वो जबरदस्त तरीके से मेहरबान हो रही है और आईपीएल 2024 में अब उनकी गेंदबाजी को देखने के लिए हम सब बेताब हैं। हालांकि शमार को लेकर कई सारी कहानियां बीच में आई थी कि आईपीएल की 3 फ्रेंचाइज ऐसी थी जिन्होंने इनके नाम को लेकर कोशिश की थी और इनके आसपास के लोगों ने कहा था कि सब्र करो, अगला साल नहीं वेट करना पड़ेगा, इसी साल तुमको मौका मिल जाएगा। कोई ना कोई फ्रेंचाइज ऐसी होगी जो अपने किसी आधे अधूरे टूटे फूटे खिलाड़ी की जगह तुमको खिलाएगी और तुमको मौका दे देगी और यही कहानी निकली। मार्कवुड, हालांकि मार्कवुड का रिप्लेसमेंट बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट है। मार्कवुड पूरी तरह से फिट है, मार्कवुड एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। अब लखनऊ ने क्या सोचकर ये किया है ये पता नहीं, लेकिन शमार जोसेफ की एंट्री फिलहाल चर्चा के केंद्र में। मार्कवुड को लेकर तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो जो एक मीम वायरल होता है इसमें कहता है अरे मुझे क्यों तोड़ा, हाँ वही वाला मीम जो है मुझे उन पर सूट कर रहा है। अदरवाइज उनकी तो ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है कि उन्हें बाहर क्यों कर दिया गया, लेकिन 2024 शमार जोसेफ के लिए रहा और उनकी अब किस्मत जो है वो बहुत जबरदस्त चमक रही है। 2024 आप उनके नाम कर दीजिए। जिस जगह से वो आते हैं कैरिबियाई देश में, वहां पर केवल 400 लोगों की आबादी और इसी वजह से कहानी हमें बहुत फैसिनेट कर रही थी कि 400 लोगों की आबादी वाली जगह से, जहां पर शहर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, घंटों की दूरियां ट्रैवल करनी पड़ती है, जिससे घर में खाने पीने के पैसे नहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही थी, वो शमार जोसेफ अब अपनी किस्मत जो है वो आईपीएल में आजमाने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आईपीएल सिर्फ एक मंच नहीं है। स्टीव स्मिथ जैसा बड़ा खिलाड़ी आईपीएल में आकर चला, छक्के चौके मारे और यहीं से स्पिनर से वो एक प्रॉपर बैट्समैन बने और जबरदस्त दुनिया में उन्होंने परफॉर्मेंस की थी। हालांकि शमार की इनिशियली जिंदगी जो है बहुत संघर्षपूर्ण थी, मतलब उनकी कहानियां सुनाई पड़ती है कि एक बार बचपन में उनके ऊपर पेड़ गिर गया था और मरते मरते वो बचे थे। फैमिली जो है वो बहुत मेहनत करती थी, मजदूर इनकी परिवार रही है, 12-12 घंटे मजदूरी करते थे 10-5 हजार रुपए के लिए। उसके बाद जैसे तैसे संडे को केवल खेलने को मिलता था, लेकिन जिगरा था, जज्बा था, जुनून था और उसका असर यह है कि शमार जोसेफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगे। शमार की गेंदबाजी का ही असर था कि गैबा में इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बनी थी जिसने गैबा में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और जो जज्बा इनका था उसने दुनिया को इनका मुरीद बना। हम आपको बता दें, अगर आप भूल गए हैं तो मिचेल स्टार्क की वो बॉल थी जो उनके घुटने नीचे लगी थी, एकदम टक पैर पे लगी थी और उसके बाद वो लंगड़ाने लगे थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन
बाद में ये लड़का लौटा, और लौटा नहीं बल्कि कहर बरपा कर लौटा। 7 विकेट झटके 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर हराया, और 2003 के बाद वेस्टइंडीज ने पहली जीत जो है वो दर्ज की थी। गैबा में 35 सालों में सिर्फ इंडिया ऐसी टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और इसीलिए जो लोग नहीं जानते, बार बार जब हम लोग कहते हैं कि